जरा सोचिए, एक शांत रात है, आसमान में चांद चमक रहा है और अचानक आपकी आंखों के सामने चांद दो हिस्सों में बंट जाता है। एक टुकड़ा बाईं ओर चला जाता है, दूसरा दाईं ओर, और फिर कुछ देर बाद दोनों वापस जुड़ जाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप कहेंगे कि ये कोई जादू था, कोई ऑप्टिकल इल्यूजन था, या फिर ये सच में हुआ था? दोस्तों, ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो इस्लामी इतिहास में दर्ज है। एक ऐसा घटना जिसे करोड़ों लोग आज भी मिरेकल यानी चमत्कार मानते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मॉडर्न साइंस भी हमें चांद की सरफेस पर ऐसे निशान दिखाती है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, क्या चांद सचमुच दो टुकड़े हुआ था? अगर हाँ, तो क्या वो एक चमत्कार था या विज्ञान की कोई गुत्थी? करीब 1400 साल पहले मक्का की धरती पर लोग प्रॉफिट मोहम्मद से कहते हैं, अगर आप सच में अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं तो हमें कोई निशानी दिखाइए। उस रात जब लोग इकट्ठा हुए, पैगंबर ने चांद की ओर इशारा किया और सबने देखा कि चांद दो टुकड़े हो गया। सही हदीस में आता है कि लोग साफ साफ देख रहे थे। चांद का एक हिस्सा एक पहाड़ के पीछे चला गया और दूसरा हिस्सा दूसरी ओर। इस वाकये का जिक्र खुद कुरान में भी है। सूरह अल कमर 50:4-1। कयामत करीब आ गई है और चांद फट गया। उस वक्त मौजूद बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से ये नजारा देखा। कुछ ने माना कि ये पैगंबर का सच्चा मोजिजा है, लेकिन कुछ लोग जिद पर अड़े रहे और बोले, ये तो जादू है। इस्लामी किताबों में एक और दिलचस्प किस्सा मिलता है। कहा जाता है कि भारत के मलाबार केरल क्षेत्र के राजा चेरामन पेरुमल ने भी इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। उस दौर के लोगों ने लिखा कि राजा ने सोचा, अगर ये सच में कोई पैगंबर है तो मुझे उनसे मिलना चाहिए। बाद में उन्होंने अरब की यात्रा की और इस्लाम स्वीकार किया। हालांकि हिस्टोरियंस इस बात पर डिबेट करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये ओरल ट्रेडिशन है, कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये कहानी आज भी केरल की लोक कथाओं में मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि साइंस क्या कहती है। जब नासा और अपोलो मिशंस ने चांद की सरफेस की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लीं, तो वहां लंबी लंबी दरारें और रेल्स दिखाई दी। ये इतनी बड़ी थी कि लगता था जैसे चांद किसी वक्त पर सचमुच क्रैक हुआ हो। वैज्ञानिक इसके लिए कई एक्सप्लेनेशंस देते हैं। 1. वोल्केनिक एक्टिविटी। बहुत पहले चांद के अंदर भारी दबाव और आग्नेय गतिविधियां होती थीं, जिससे क्रस्ट फट गया। 2. टेक्टोनिक मूवमेंट। चांद की सतह पर जमीन खिसकी और बड़ी बड़ी दरारें बन गईं। 3. मीटेर इंपैक्ट। बहुत बड़े उल्का पिंड टकराने से भी चांद की सतह टूट सकती है। नासा ने कभी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि चांद दो टुकड़े हुआ था, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना है कि चांद पर बड़े पैमाने पर फ्रैक्चर लाइंस मौजूद हैं। यहां से सबसे बड़ी बहस शुरू होती है, क्या यह सच में मिरेकल था या सिर्फ एक नेचुरल इवेंट? फेथ कहता है यह साफ साफ चमत्कार था, अल्लाह की तरफ से दी गई निशानी। साइंस कहता है नहीं, यह जियोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों अग्री करते हैं कि चांद पर फ्रैक्चर हुआ है। फर्क बस नजरिए का है। आस्था इसे अलौकिक मानती है और विज्ञान इसे नेचुरल मानता है। इंसान हमेशा से चांद को लेकर आकर्षित रहा है। चांद की रोशनी, उसकी खूबसूरती और उसका असर हमारी जिंदगी पर हमेशा से महसूस किया गया है। चांद ने कवियों को इंस्पायर किया, वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए मजबूर किया और आम इंसानों को सपनों से भरा। और जब यह कहा जाता है कि चांद दो हिस्सों में बंट गया था, यह इंसान के इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को और गहरा कर देता है। चाहे यह मिरेकल था या नेचुरल घटना, एक बात साफ है, चांद हमेशा से इंसानियत के लिए एक रहस्य रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि चांद का दो टुकड़े होना एक डिवाइन मिरेकल था, या फिर यह साइंस की नजरों से देखा गया एक कॉस्मिक फ्रैक्चर था? आपकी राय बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप किस थ्योरी को मानते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस रहस्य पर सोचें।
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी ऐसी रहस्यमयी कहानियां और मिस्टीरीज लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे।